यस डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडी ये वही सब्जेक्ट है बच्चों जो हम लोग आगे छोटी क्लासेस में या जूनियर क्लासेस में इन्वायरमेंट पढ़ते हुए आए थे। लेकिन अब आपके इस बुक में आपको सेम बुक को आपको 3 अलग अलग सेक्शंस में पढ़ना होगा, ठीक है। जिसके 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं सोशल स्टडीज़ के बच्चों? फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं, हिस्ट्री इतिहास, ज्योग्राफी भूगोल और सिविक्स यानी समाजशास्त्र। हमें 3 अलग अलग सेक्शंस में ये बुक पढ़नी होगी, ठीक है। आपकी बुक में भी है बच्चों, आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम ये जानेंगे कि हिस्ट्री हमें क्या पढ़ाना चाहती है, ज्योग्राफी हमें क्या पढ़ाना चाहती है और सिविक्स हमें क्या पढ़ाना चाहती है, ठीक है। ये कुल मिला के अपना एक बुक बनती है, वो है सोशल स्टडीज, ठीक है। जहाँ तक हम लोग बच्चों हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री को जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री को हम लोग कहेंगे इतिहास, ठीक है बच्चों। इतिहास का मतलब होता है उन चीज़ों के बारे में जानना या उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना जो कि बीत चुकी हैं, है ना, पिछले समय में है, पुराने समय में है, एंशिएंट टाइम में है, उन सारी चीज़ों को जानना। इस हिस्ट्री सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? अर्ली ह्यूमंस के बारे में, है ना, यानी आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट रूलर्स एंड एम्पायर्स, ठीक है, अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इवन एम्पायर्स, उनके राज्यों के बारे में, उनकी राज्यों की क्या व्यवस्था थी, किस तरह से उनकी सोसाइटी डिवाइडेड थी, कैसी समाज की व्यवस्था थी, ठीक है, वो लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे, उस वक्त स्कूलिंग कैसा था, ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ग्रोथ यानी बढ़ना या विकास करना ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है संस्कृतियाँ, है ना। भारत में और इवन पूरे वर्ल्ड में जब मानव ने नदी किनारे रहना स्टार्ट किया तो अलग अलग संस्कृतियों का विकास हुआ, उसे कहते हैं सिविलाइजेशन। तो डिफरेंट सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लाइफस्टाइल ऑफ अर्ली ह्यूमंस एंड पीपल। जीवन जीने का तरीका, लाइफस्टाइल कैसा था पुराने लोगों का और आज हम लोग कैसे लाइफस्टाइल जीते हैं, आप बच्चों जब पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अबाउट वेदास, उपनिषद एंड द लाइफ एंड डिफरेंट रिलीजन्स। और क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें? वेदों के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के यानी हमारे ग्रंथों के बारे में, कि ग्रंथ कौन से थे, कब लिखे गए, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए, हु रोट देम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एंड रिलीजन्स, कौन से धर्म थे जो उस वक्त से शुरू हुए और अभी भी कंटिन्यू है। इसके अलावा हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ते हैं और पुरानी ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत डिफरेंट जो युद्ध हुए थे, जो रिवोल्यूशंस हुए थे, हम उनके बारे में भी पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री यानी इतिहास जो है वो हमें ये सब बताती है। नाउ नेक्स्ट बच्चों ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हम लोग कहते हैं भूगोल, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट हमारी अर्थ से शुरुआत करते हैं हम लोग। अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, धरती हमारी कैसी है, उसकी रचना कैसी है, जमीन के अंदर क्या है, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। धरती पे किस किस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्राप्त होते हैं, जैसे रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गए एंड ऑल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब। ग्लोब क्या होता है बच्चों? अर्थ का एक आर्टिफिशियल मॉडल होता है, ठीक है ना, उसको ग्लोब हम कहते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे हम मैप्स के बारे में, नक्शों के बारे में, ठीक है। नक्शे से हम समझ सकते हैं कि विश्व का कौन सा देश, कौन सा कंटिनेंट, कौन से रिवर, कौन से माउंटेन कहाँ पे स्थित है। क्लाइमेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स, ग्रहों के बारे में। सोलार सिस्टम, सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से ग्रह हैं वो पढ़ेंगे। यूनिवर्स यानी हमारा अंतरिक्ष, है ना, हमारी आकाशगंगा कैसे नजर आती है मिल्की वे, उसके बारे में पढ़ेंगे। कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कंटिनेंट्स भूभागों के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रीज देशों के बारे में, स्टेट्स राज्यों के बारे में, एंड देयर लोकेशन एंड कंडीशन, उनका स्थान और उनकी स्थिति, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग सिविक्स की। सिविक्स का मतलब होता है समाजशास्त्र, यानी समाज में हमारे रहने के तरीके, हमारे समाज की व्यवस्थाएं कैसी हैं, हमारा जो सोसाइटी है उसको कैसे रन किया जाता है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री को कैसे चलाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, वो कैसे मनोनीत किया जाता है, उनको कैसे चुना जाता है, ये जो सारा सिस्टम है
हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों सिविक्स में। इंडिया एंड द डेमोक्रेसी, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग तरीके के जो संचालन होते हैं बच्चों, उसके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट कंट्री गवर्निंग सिस्टम, और जो हमारा देश है, इतना बड़ा देश है बच्चों, 131 करोड़ तकरीबन हमारी जनसंख्या है। इतने बड़े देश को एक सुचारू रूप से चलाना, उसके लिए सरकार कैसे चलाती है हमारे देश को, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हम वो पढ़ेंगे। पंचायत राज के बारे में पढ़ेंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो सोशल वैल्यूज जो होती हैं, है ना, समाज में जो हमें किस तरीके से अपना व्यवहार करना चाहिए, हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए व्हेन वी बिहेव इन सोसाइटी, तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम सिविक्स से सीखते हैं। तो इन टोटलिटी बच्चों सोशल स्टडीज़ में हम लोग 3 सेक्शंस पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। और इससे बच्चों ये सारा हम पढ़ के टोटल हम हमारी जो सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान जो है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, एक बार आप बोर्ड पे देख लीजिए कि तीनों सेक्शंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।